अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। LOC पर भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर जारियत शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिपाही शफीक और 15 साला बच्चा शहीद हो गया, जबकि 4 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से बरू और टांटर सेक्टर्स पर शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक ने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जायजा इजलास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बताया कि स्कूल खोलने का फैसला बच्चों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखकर किया गया है। फैसला साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। वज़ीर तालीम ने बताया कि 15 सितंबर से अब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूलों में 1,71,436 टेस्ट किए गए। इसमें से सिर्फ 1,284 केसेस मस्बत आए। ये शरह 1% से भी कम है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को ठोकर न्याज बेग के दफ्तर मुंतकिल किया था, जहां से नैब टीम सख्त सिक्योरिटी में अपोजिशन लीडर को लेकर एहतसाब अदालत पहुंची। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया, जहाँ जज जवादुल हसन नैब रेफरेंस की समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत खारिज होने पर आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया, जहाँ जज जवादुल हसन ने नैब रेफरेंस की समाअत की। लिंक रोड ज्यादती केस में 20 रोज़ बाद अहम पेशरफ सामने आई। मुतासिरा खातून पुलिस को टेलीफोन पर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराने पर राजी हो गई। मुतासिरा खातून का 161 का इब्तदाई बयान का ट्रांसक्रिप्ट चालान के साथ लिफ होगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस अदालत से इनकी कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासिरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जबकि मुतासिरा खातून ने मुल्ज़िम शफ़क़त अली की शनाख्त पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। स्विस सॉदर्न गैस कंपनी ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर गैस शॉर्टफॉल कम करने के लिए RLNG की फराहमी शुरू कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि बहरानी हालात के बावजूद के इलेक्ट्रिक को गैस बहाल रखी गई है। के इलेक्ट्रिक को 190 MMCFD गैस फराहम की जा रही है। गैस शॉर्टफॉल 150 से कम होकर 100 MMCFD पर आ गया है। तलाल चौधरी और खातून रुकन असम्बली के मामले पर बनाई गई मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा करा दी, जिसमें कहा गया है कि तलाल चौधरी तंजीम साजी के सिलसिले में आयशा रजब अली के घर नहीं गए थे। तलाल चौधरी MNA आयशा रजब के बुलवाने पर गए थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 672 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,11,516 हो गई। NCOC के मुताबिक फॉल केसेस की तादाद 8,702 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,96,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,474 हो गई। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के बहिमाना कत्ल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने अदालत आलिया में भी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत में 11 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय सिफारतखाने का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय सिफारतखाने ने मक़तूलीन को वीज़ा जारी करने के बाद मालूमात रॉ को फराहम करी। मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की किल्लत के बायस आवाम ओपन मार्केट से महंगे दामों पर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि ओपन मार्केट में चीनी, आटा और घी महंगा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अशिया सस्ती होने की वजह से इनकी दस्तयाबी में मुश्किलात हैं, लिहाजा इन अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने और तनकीद करने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद रोज़ कबल गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ FIA से राब्ता किया था। अली ज़फ़र की तरफ से FIA साइबर क्राइम विंग को दी गई दरख्वास्त में कहा गया था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने पर इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है।
PSL के आगाज से अब तक अरबों रुपए का नुकसान। PSL की 6 फ्रेंचाइजीज ने अपने मुश्तरका एलामिये में कहा है कि PCB की जानिब से मसाइल हल करने पर तवज्जो न दिए जाने पर हमने अदालत से रुजू किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग और मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करने के लिए हम अपना किरदार जारी रखना चाहते हैं। PSL दुनिया की वाहिद लीग है जिसमें निजी सेक्टर की जानिब से इस वक्त सरमायाकारी की गई जब इसका कोई नाम नहीं था। बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दरमियान आइंदा हफ्ते खेली जाने वाली सीरीज करंटीना पॉलिसी पर इख्तलाफात के बाइस मौखर हो गई। इख्तलाफात ताहाल बरकरार हैं जिसके बाइस बांग्लादेश का दौरा श्रीलंका मौखर हो गया। कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात भी किसी काम ना आए। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने जोर दिया है कि करंटीना की मुद्दत 14 रोज़ होगी और खिलाड़ियों की नकलो हरकत होटल के कमरे तक महदूद रहेगी, जिस पर BCB को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी अब अमली तौर पर मरियम नवाज ही चलाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत तमाम सीनियर लीगी क़यादत को शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ के जारहाना बयानिए को तरजीह देना होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कबल ही पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल कर रखी थी, लेकिन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के फौरी बाद मरियम नवाज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा भिजवा दिया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी उमूर शाहिद खाकान और एहसन इकबाल के जरिए चलाने का हुक्म दिया था, लेकिन मरियम नवाज हंगामी तौर पर मैदान में आई और सीनियर लीगी क़यादत को इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहना पड़ा। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब समेत तमाम लीगी क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। सिर्फ शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक ही मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज ने इंडिया दिया कि वो बहुत जल्द लीगी कारकुनों के हमरा सड़कों पर भी निकलेंगी। मुल्क गिर एहतजाजी जुलूसों, रैलियों समेत गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए भी मरियम नवाज ही फ्रंट फुट पर खेलेंगी। अब देखना होगा कि पार्लियामान के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी पर कैसे अमल दरामद किया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमारा रद्द-ए-अमल आएगा और हमें इस्तीफ़ों की कुर्बानी देनी होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ और हमारा बयानिया एक है और हुकूमत अपोजिशन से डरी हुई है। शहबाज शरीफ को रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तार किया गया और वारंट जारी करने का कोई मकसद नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि शहबाज शरीफ 70 दिन रिमांड में रह चुके हैं और मुझे गुज़श्ता रोज भी नैब की तरफ से एक और पेशी का नोटिस आया है। मुझे इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर नैब ने नोटिस भेजा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो शायद मुझे भी हिरासत में ले लें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में बताया गया है कि दरख्वास्त मुस्तरद होने पर मुल्जिम के वकला ने दरख्वास्त वापसी की इस्तदा की। अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद की गई। तहरीरी हुक्म में बताया गया है कि शहबाज शरीफ को 3 जून को दी गई अबूरी जमानत वापस ली जाती है। वाज़ेह रहे कि पीर 28 सितंबर को शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में तौसी के लिए अदालत में पेश हुए, जहां दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने जमानत खारिज कर दी थी। दौरान समाज शहबाज शरीफ के एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बचाए, लेकिन इनके खिलाफ अफसानवी कहानी बनाई गई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला की हैसियत से TAT और बैरून ममालिक दौरे के अखराजात वसूल नहीं किए। एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल में कहा है कि समझ में ये नहीं आता कि इस स्टेज पर गिरफ्तारी से क्या मकसद हासिल होगा। अगर शहबाज शरीफ को ले जाते हैं और 6 माह जेल में रखें तो क्या फायदा होगा। ये भी कहा कि जिसने 1000 अरब रुपए बचाए हों वो चंद अरब का रिस्क क्यों लेगा। जस्टिस फारूक ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस की कॉपीज तकसीम हो गई हैं, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कॉपी तकसीम हो गई है लेकिन फर्द जुर्म अभी आयद नहीं हुई। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन से पहले जेल में डालना चाहते हैं। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से पहले चाहती है कि संजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए मजीद समात 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी थी। अदालत ने अगली समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अगस्त 2020 को आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस दायर हुआ था। इस केस में हमजा शहबाज, सलमान समेत 20 अफराद को नामजद किया गया, जिसमें से 4 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इस वक्त हमजा शहबाज जेल में हैं, जबकि सलमान शहबाज मफरूर हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कूड़ादान की नज़र हुए। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर जैसे दरबारी तोते बरसात के मेंढक होते हैं।
तर्जुमान पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि शहजाद अकबर जैसे दरबारी तोते बरसात के मेंढक होते हैं। अपने बयान में डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी इंसाफ के हुसूल की जंग हमेशा जीतते रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जमहूरियत दुश्मनों के दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह ने मजीद कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाने वाले तारीख के कूड़ादान की नजर हुए, जबकि जिस एहतसाब की निगरानी शहजाद अकबर जैसे बहरूपिये करेंगे वो साख और शफाफियत से महरूम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से जोड़ना मुज़ाहिका खेज़ बयान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि नून लीग ने एहतसाब से बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि गुज़िश्ता गिरफ्तारी के वक्त भी शहबाज शरीफ अपने घर में दुबक कर बैठ गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है, तो बेगम सफ्दर अवान बताएं गुज़िश्ता 6 माह में शहबाज शरीफ समेत कितने लीगी रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि एक खानदान के जरिए मुल्क चलाने वाले आज पाकिस्तान को 1 पार्टी रियासत बनाए जाने की बात कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दरमियानी चपकलिश खाली बयानबाजी से नहीं छुप सकती। फयाजुल हसन चौहान का ये भी कहना था कि नून लीग ने एहतसाब से बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि गुज़िश्ता गिरफ्तारी के वक्त भी शहबाज शरीफ अपने घर में दुबक कर बैठ गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि बेगम सफ्दर अवान ने आज हुकूमत को APC से डराने की नाकाम कोशिश की, जबकि अवाम ऐसी BCO और APC की नाकामी और रुसवाई पहले ही भी देख चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद रखे, लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। नून लीग के अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब को हलकों और इलाकों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अनासिर पहले अपने गिरबान में झांके। नए पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का सफर आगे बढ़ाएंगे। अरकान असम्बली का वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आपकी क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। फैसला बच्चों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है कि प्राइमरी स्कूलों में कल से क्लासेस का आगाज़ होगा। शफ़क़त महमूद का कहना था कि बच्चों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया है। ख्याल रहे कि NCOC ने 9वीं 10वीं और बड़ी जमातों को 15 सितंबर से, जबकि 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कूलों को 22 सितंबर से खोलने का फैसला किया था। ताहम हुकूमत सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने की पेश नज़र दूसरे मरहले के तहत 22 सितंबर से 6ठी ता 8वीं जमात तक के स्कूलों को खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया था और सूबे भर में 6ठी से 8वीं तक की जमातों में तालीमी सरगर्मियां 28 सितंबर से बहाल की गईं। हुकूमत सिंध के ऐलान के बाद वफाकी वजीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि तालीमी इदारों को बंद करने से मुताल्लिक जल्दबाजी का कोई भी फैसला तालीम को तबाह कर देगा। NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत 9वीं जमात अंग्रेजी की किताब में ख़ातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के साथ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखे जाने के हवाले से होने वाली गलती पर वीडियो बयान जारी कर दिया। अपने जारी करदा वीडियो बयान में सईद गनी का कहना था कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जो भी मुलव्विस हुआ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम व सेहत ने अपने जारी बयान में मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कल रात एक चीज़ मेरे इल्म में आई कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 9वीं जमात की अंग्रेज़ी की किताब है, उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन के हवाले से एक गलती हो गई है उनसे, और एक कोई चंद अल्फाज जो पिछले बरस की किताब में मौजूद थे, इस साल वो उसमें से हज़फ हो गए हैं। मैंने फ़ौरी तौर पर सुबह इस पर मीटिंग्स भी की, और एक तो ये कि हमने उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करवाने का फ़ैसला किया है, उसकी हिदायत जारी कर दी हैं कि ये गलती हुई है या किसी ने इंटेंशनली ये कुछ किया है।
اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جتنی کتابیں اس وقت صوبہ سندھ میں یہ موجود ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں وہاں سے اٹھا لی جائیں اور پھر ان میں تصحیح کر کے درست کر کے دوبارہ سے یہ شائع کروائی جائیں. تو یہ فوری طور پر تو میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت اس پر بالکل غافل نہیں ہے اور یہ ہم اس پر جو ذمہ دار ہوں گے اس کے خلاف بالکل کارروائی بھی کریں گے اور جو کتابیں تقسیم ہوئی اس کو فوری طور پر ہم واپس بھی کروا لیں گے. اور جیسے ہی جو انکوائری ہے جو تفصیلی ہمارے پاس آ جائے گی وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ سے شیئر کروں. اور یہ جو غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے سیون کیا ہے یا جان بوجھ کے کسی نے کیا ہے تو ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے, ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے بلدیاتی اداروں سے متعلق اجلاس میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ, مشیر قانون مرتضی وہاب, پرنسپل سیکرٹری, کمشنر کراچی اور شہر کے ڈپٹی کمشنر DMC ایڈمنسٹریٹرز نے شرکت کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں کراچی کے تمام ملازمین کی تنخواہیں AG سندھ کے ذریعے جاری کی جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکرٹری محکمہ بلدیات کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں حیدرآباد, لاڑکانہ, میرپور خاص اور سکر ڈویژن کے ملازمین AG سندھ کے ذریعے تنخواہیں لیں گے. تمام DMCs کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. پیٹرول, ڈیزل اور دیگر اخراجات کو ویریفائی کریں. مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ PEL کی اخراجات میں شکایات ہیں, ان کو کنٹرول کریں. پاکستان کے مشہور و معروف گلوکار و اداکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے اور تنقید کرنے والے 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. چند روز قبل گلوکار و اداکار علی ظفر نے سوشل میڈیا پر اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی سے رابطہ کیا تھا. علی ظفر کی طرف سے FIA سائبر کرائم ونگ کو دی گئی درخواست میں کہا گیا تھا کہ پرائڈ آف پرفارمنس ملنے پر ان کے خلاف سوشل میڈیا نازیبا مہم شروع کر دی گئی ہے جس میں نازیبا زبان استعمال کی جا رہی ہے. علی ظفر نے مزید کہا تھا کہ ان کے اور میشا شفیع کے کیس کو بھی دوبارہ سوشل میڈیا پر لایا جا رہا ہے. FIA کے سائبر کرائم ونگ نے 2 سال کی تحقیقات کے بعد FIR درج کی ہے. حکام کے مطابق FIA کی جانب سے ان ملزمان کو دفاع کے 3 سے زائد مواقع دیے گئے. چین کی عدالت نے نرسری کے بچوں کو زہر دینے والی خاتون ٹیچر کو سزائے موت سنا دی. عدالت نے خاتون ٹیچر کے اس عمل کو وحشیانہ عمل قرار دیا اور خاتون کو مقدمے میں سزائے موت سناتے ہوئے کہا کہ ٹیچر نے بچوں سے انتقام لینے کے لیے ان کے ناشتے میں سوڈیم نائٹریٹ ملایا. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بچوں کو زہر دینے کا واقعہ گزشتہ سال 27 مارچ کو چین کے شہر جیزو میں پیش آیا تھا, جس میں نرسری کی ٹیچر کو 25 بچوں کو زہر دینے کا الزام عائد کیا گیا. واقعے کے بعد بچوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا, تاہم ان میں سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا. برطانوی میڈیا نے بتایا کہ بچوں کو زہر دینے کے واقعے کی خبر فوری طور پر سامنے آ گئی کہ ناشتے کرنے کے بعد بچوں کو قے کی شکایت ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے, جس کے بعد پولیس نے خاتون ٹیچر کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا. عدالت نے خاتون ٹیچر کے اس عمل کو وحشیانہ عمل قرار دیا اور خاتون کو مقدمے میں سزائے موت سناتے ہوئے کہا ٹیچر نے بچوں سے انتقام لینے کے لیے ان کے ناشتے میں سوڈیم نائٹریٹ ملایا. عدالت کا کہنا تھا خاتون ٹیچر نے اسٹوڈنٹ مینجمنٹ کے معاملے پر بحث کے بعد دوسری ٹیچر کی کلاس کے بچوں کے ناشتے میں انتقامی طور پر زہر ملایا تھا. عدالت نے مزید کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ خاتون نے لوگوں کو زہر دیا, بلکہ اس سے قبل خاتون نے نائٹریٹ کی آن لائن خریداری کی تھی اور اپنے شوہر کو بھی زہر دیا, جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ خاتون کا رویہ قابل نفرت اور وحشیانہ ہے. ان کے جرم کے نتائج انتہائی سنگین ہیں اور وہ سخت سزا کی حقدار ہیں. دنیا بھر میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانے اور تبدیلیاں کروانے کا بے حد شوق ہوتا ہے, لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ناک ہی کٹوا دی. اس نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اپنے جسم پر اور کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برازیل سے تعلق رکھنے والا 44 سالہ شخص کو شیطان کی طرح دکھنے کا شوق تھا اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے سرجری کروا کر اپنی ناک ہی کٹوا دی. مائیکل فریڈو پراڈو نامی شخص نے اپنے جسم میں بے شمار تبدیلیاں کروا رکھی ہیں اور انہوں نے نہ صرف اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں بلکہ اپنے دانت بھی نوکیلے کروائے ہوئے ہیں. 44 سالہ شخص نے شیطان کی طرح دکھنے کے لیے باڈی موڈیفیکیشن کے ذریعے سر پر 2 سینگ بھی بنوا رکھے ہیں, جس سے وہ کافی ڈراؤنے دکھتے ہیں. مائیکل کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے حال ہی میں سرجری کے ذریعے اپنی ناک کٹوائی اور یہ دنیا میں تیسرے ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہ سرجری کروائی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.